महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाए हैं और उन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को फंसाने के लिए दबाव डाला था। ये कहा है इस बार देशमुख का दावा यह है कि ये तब की बात है जब वो गृह मंत्री थे। अब अनिल देशमुख ने उस शख्स के नाम भी बता दिए हैं जो उनके पास फडणवीस के कथित दबाव का ऑफर लेकर पहुंचा था। अनिल देशमुख के आरोपों पर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है। जो आदमी को देवेंद्र फडणवीस ने मेरे तरफ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और बाकी लोगों के खिलाफ में झूठे आरोप करने के लिए, एफिडेविट करने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला था और मुझे कहा था कि आप एफिडेविट करके दीजिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ में, आप एफिडेविट कर दीजिए आदित्य ठाकरे के खिलाफ में। इस प्रकार के मेरे ऊपर उन्होंने दबाव डाला था। मैंने साफ इनकार कर दिया। पिछले 5 दिनों में ये दूसरी बार है जब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाए हैं। लेकिन इस बार उन्होंने उस शख्स का नाम बताया जो उनके पास देवेंद्र फडणवीस का कथित दबाव लेकर आया था। अनिल देशमुख ने उसका नाम समित कदम बताया और फडणवीस के साथ उसकी तस्वीरें भी दिखाई। तो एफिडेविट लेके मेरे पास जो 5-6 बार जो पहले शुरू में आया था उसका नाम था समित कदम। समित कदम ये नीरज के हैं और देवेंद्र फडणवीस इनके बहुत ही नजदीकी है। देवेंद्र फडणवीस ने इनको एवाय प्रोटेक्शन दिया है। ये बहुत ही साधारण कार्यकर्ता है, ना नगर सेवक है, ना कभी महापौर रहे या उपमहापौर रहे, एक साधारण कार्यकर्ता। उसको देवेंद्र फडणवीस के साथ में नजदीकिया होने के कारण उनको एवाय सुरक्षा दी गई। अनिल देशमुख ने देवेंद्र फडणवीस के साथ समित कदम की तस्वीरें जारी की तो बीजेपी ने भी समित कदम की तस्वीरें जारी करके जवाब दिया। इन तस्वीरों में समित कदम शरद पवार के साथ दिखाई दे रहा है। किसके साथ फोटो होके वो फोटो का उपयोग उससे संबंध लगाने में होना उचित है क्या? हर राजनीतिक नेता के साथ दिन में 100 लोग फोटो निकालते हैं। इसका मतलब ऐसा लगाना वो इमैच्योरिटी है और कोई राखी बांधता है, कुछ का संबंध है, उससे आपका फैक्ट मजबूत नहीं होता है। आप फैक्ट है तो फैक्ट और फिगर पे बात करो। बाकी ये फोटो क्या है, कौन किसको राखी बांधता है, तुम मूल मुद्दा है उससे तुम दूर क्यों भागते हो? इस बीच समित कदम ने अनिल देशमुख के आरोपों को खारिज किया और जवाब दिया है। तो म्हणजे मला यामध्ये त्यांना देवेंद्र फडणवीस यांना डिस्टर्ब करायचा किंवा त्यांना त्या ठिकाणी डॅमेज करायचा जो प्रयत्न हा त्यातनं मला दिसून येतोय। दुसरा यामध्ये काय प्रयत्न नाही, कारण ते वेगळं त्यांनी आज काय सांगितलं नाहीये। उधर अनिल देशमुख बार बार सबूतों का दावा कर रहे हैं। सबूतों में पेन ड्राइव भी शामिल है। अजित पवार तो खैर आज उनके साथ में है, लेकिन 3 साल विपक्ष के नेता थे, हमारे साथ थे 3 साल पहले। उनका बेटा पार्थ को इस प्रकार का उसके ऊपर आरोप लगा के उसको तकलीफ दिलाना, मतलब कहने का मतलब कि बच्चों को भी इन्होंने छोड़ा नहीं, बच्चों को भी छोड़ा नहीं। इस घिनौनी राजनीति से उनको भी टारगेट करने की कोशिश किया। और कैसा है, इस प्रकार की राजनीति कभी किसने देखी नहीं। एक तो ऐसा है कि जेल में जाओ या बीजेपी में आओ, ये भारतीय जनता पार्टी का धोरण है। अब अनिल देशमुख के आरोपों को लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी आमने सामने है। तो ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, इन्हें अब लोगों के सामने वास्तविकता रखना इनका दायित्व बनता है। ये कोई मालक नहीं है, ये 5 साल के ट्रस्टी ये थे। अब इनका समय पूरा होते आ रहा है और ऐसे समय में सत्ता का फायदा लेकर अपोजिशन को डराने का जो पाप बार बार बीजेपी ने जो किया है, इसका अब अगर इनमें दम है तो वास्तविकता लोगों के सामने इन्हें रखना चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। ये जो आरोप हुए और उन पे जो एक्शन हुई वो कोर्ट के कहने से हुई, तो ये भी सारी महाराष्ट्र की जनता जानती है कि कोर्ट ने बताया कि इन पे एक्शन लीजिए। कोर्ट में सब स्टेटमेंट दिए गए, जो स्टेटमेंट ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी थे उन्होंने वो स्टेटमेंट दिए। बाद में इन पे एफआईआर हुई, बाद में उनको अरेस्ट हो गई और ये पहली बार हुआ महाराष्ट्र के हिस्ट्री में कि एक मिनिस्टर को अरेस्ट हो रही है
और वो रेजिग्नेशन नहीं दे रहा है, ये भी महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। किस तरह से सीएम असहाय थे, ये भी महाराष्ट्र की जनता ने और देश की जनता ने देखा है। देवेंद्र फडणवीस पहले ही अनिल देशमुख के आरोपों को खारिज कर चुके हैं। वो यहां तक कह चुके हैं कि अनिल देशमुख के खिलाफ उनके पास ढेरों सबूत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा तय मानिए कि अभी ये सबूतों वाला सियासी खेल जारी रहेगा। मुस्तफा शेख के साथ देव कोटक, मुंबई आज तक।